हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजेश काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर आज अपन बात करने वाले हैं अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कंप्लीट फ्री कोर्स के और एक न्यू टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पैरिटी चेकर एंड पैरिटी जनरेटर। ओके, तो दिस इज अवर लेक्चर नंबर 23, जिसमें आज अपन देखेंगे पैरिटी चेकर क्या होता है और पैरिटी जनरेटर क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ कि एग्जैक्टली पैरिटी चेकर होता क्या है और पैरिटी जनरेटर होता क्या है और उसकी नीड क्यों पड़ी। आपने बचपन में वो कानाफूसी का गेम खेला होगा। अब कानाफूसी का गेम कौन सा था मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर सपोज ये हो आप, ओके, ड्राइंग पर मत जाना, ओके, ये हो आप और ये आपका फ्रेंड्स है, ओके, आपके पीछे से फ्रेंड्स है, ओके। कानाफूसी का गेम बोल सकते हो या फिर कानाफूसी बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर आपको किसी बात का आपको पता चले, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे भी बता सकती हूँ कि स्कूल में या फिर कॉलेज में कुछ तो भी हुआ जो आपको पता चला, ओके, कुछ एक ऐसा किस्सा हुआ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो आपने क्या किया, उस रूम के बाहर आप खड़े थे और आपने वो क्या कर लिया, यहाँ से सुन लिया। तो वो आपने क्या किया, सुना और आप जाकर आपके फ्रेंड के पास गया और आपने उसको बताया, ओके। तो अगर आपने उसको बताया फिर उसने जाकर अपने घर पर बताया, ओके, और घर वालों ने सपोज उसकी सिस्टर है और उसी स्कूल में है तो उसने उसके फ्रेंड को बताया, ओके, और देन उसके फ्रेंड ने क्या किया और किसी फ्रेंड को बताया, ओके। तो अगर यहाँ पर आपको कोई बात पता चली है तो यहाँ से यहाँ पर जाने तक, यहाँ से यहाँ पर जाने तक वो बात वैसे की वैसे रहेंगी क्या? नहीं, वो बात क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। वो ऐसा गेम आपने खेला होगा ना, आपको कानाफूसी का गेम बोलते थे उसको। तो वो गेम जैसे होता था कि यहाँ से अगर सपोज टू भी आपने कुछ बोला, अगर आपने आम बोला होगा तो ये लास्ट तक आम ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई स्टोरी भी है, कोई बात भी है, तो जब अपन बताते हैं तो अपना मसाला ऐड करते हैं या फिर कुछ भूल जाते हैं उस वजह से। तो यहाँ पर लास्ट में आपके बहन, मतलब जो कुछ भी लास्ट में है, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी और ये है आपका ई। तो ए टू ई जाने तक, ए टू ई जाने तक उसमें क्या होंगे, उस सेंटेंस में, उस स्टोरी में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो ऐसा ही जो है वो मशीन्स में होता है। मशीन्स में आपको पता है कि आपके पास कंप्यूटर्स हो गए, ये हो गया, तो उसमें ओनली आपको कोडिंग चाहिए होती है, ओके। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन क्या देखते हैं, अपन 2 टाइप्स ऑफ बीट्स ही यूज करते हैं। कौन सी? 0 और 1। सपोज मेरे पास बीट्स का कोई कॉम्बिनेशन है 0 1 0 1 0 1 0 1, ओके। ये मेरे पास एक सिंपल बीट का कॉम्बिनेशन है और इसको मुझे क्या करना है, इस मशीन के थ्रू मुझे यहाँ पर आगे पहुँचाना है। तो इस मशीन के थ्रू जब ये जाएगा तब आपको ये 0 1 0 1 0 1 और 0 0 मिल गया। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कुछ तो भी एरर आने के वजह से यहाँ पर जो ये 1 है, ये जो मैं पिंक से शो कर रही हूँ 1, उसका यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। मीन्स ये चेंज हो गया, मीन्स आपको क्या हो गया, एरर यहाँ पर मिल गया, ओके। अब 0 1 है, मीन्स अपन यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में और ओनली 0 और 1 के बात करते हैं ना, दूसरा तो कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 का 0 हो गया। या फिर अदर केस में ऐसा भी हो सकता है, अगर आपके पास कोई कॉम्बिनेशन सपोज टू बी 0 1 0 1 0 0 है, तो इसका अगर आपको ऐसे भी मिल सकता है 1 1 0 1 0 0, ओके। तो ऐसा भी मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस 0 का आपको क्या मिल गया, यहाँ पर 1 मिल गया। तो यहाँ पर भी आपको क्या हो गया, एरर मिल गया। अब आप बोलोगे इतने से फर्क से क्या होता है, तो इतना सा फर्क यहाँ पर नहीं चलता है, क्योंकि फिर इस कोडिंग की पूरी जो लैंग्वेज है वही चेंज हो जाती है ना। जैसे आपने एंड गेट भी देखा होगा, तो एंड गेट में 0 इंटू 0 0 हो जाता है ना। लेकिन अगर आपने 0 इंटू 1 किया तो भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा इन केस ऑफ योर एंड गेट। बट अगर इसी एंड गेट को अगर मैंने और गेट कर दिया तो 0 प्लस 0 भले ही आपको 0 मिलता हो, बट 0 प्लस 1 जो है वो आपको 0 मिलता है क्या? नहीं, 1 मिलता है। तो देखो यहाँ पर बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है ना। बीट्स के वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर नहीं चाहिए। तो इस सब को हटाने के लिए आपको एक पैरिटी जनरेटर और पैरिटी चेकर होना चाहिए। अब पैरिटी जनरेटर क्या करता है, पैरिटी जनरेटर मीन्स, अगर सपोज मैं आपको वो भी एग्जांपल लेकर बताती हूँ कि सपोज आपका एक ग्रुप बना, ओके, आपका एक ऐसे ग्रुप बना और ग्रुप में कितने, 5 लोग हैं, ओके, 5 लोग हैं। तो 5 में से एक को आप क्या कर देते हो, एक को आप बना देते हो कैप्टन, है ना।
कोई भी गेम खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, तो एक को आप क्या बना देते हो, कैप्टन बना देते हो। तो पैरिटी जनरेटर मीन्स क्या कि पैरिटी जनरेटर एक क्या करता है, अगर 5 लोगों की टीम है तो उसमें जो एक कैप्टन होता है तो उसके साथ एक आधा कोच आ जाता है ना। कैप्टन तो वो बताता है क्या करना है क्या नहीं, लेकिन उसके साथ अगर कोच आ गया, कोच ने क्या किया, ध्यान दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। वैसे ही यहाँ पर पैरिटी जनरेटर का काम क्या है कि एक कोड को, एक कोच को उस टीम में ऐड करना। उस टीम में ऐड क्यों करना, क्योंकि उनके ऊपर उनको वॉच रखना है, उन पर ध्यान देना है कि वो जो है अपना काम जो है बराबर कर रहे हैं कि नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए इसलिए। ओके, तो यहाँ पर ये जो कोड एडअप हुआ वो हो गया मेरा पैरिटी। उसको जो कुछ भी आप ऐड करोगे या फिर उससे निकालोगे तो वो हो जाती है आपकी पैरिटी। तो ये क्या हो जाएगा, आपकी पैरिटी हो जाएंगी। तो पैरिटी जनरेटर आपने यहाँ पर क्या की, जनरेट की पैरिटी। ओके, और फिर अगर आपको वो बाद में किसी जगह पर जाकर फिर उस कोच का काम क्या है, खत्म हो जाता है, वो गेम में पार्टिसिपेट करता है क्या, नहीं करता। बाकी सब तो कैप्टन के ऊपर डिपेंड होता है और टीम मेंबर्स के डिपेंड होता है, लेकिन कैप्टन का कोच का काम क्या होता है, ध्यान देना। तो पैरिटी जनरेट करने के वजह से, कोच आने के वजह से उस टीम पर ध्यान चला गया और बाद में वो टीम निकलकर फिर जो पैरिटी निकल गई, पैरिटी निकल गई, बाहर निकल गई, मतलब कोच जो है वो आपका बाहर निकल गया। तो यहाँ पर पैरिटी जो है वो डिकोड हो गई है ना, मतलब पैरिटी जो है वो आपकी निकल गई, चेक कर आपको यहाँ पर निकाल दिया गया। ओके, तो मतलब चेकिंग कर ली कि सब बराबर है कि नहीं, बाकी सब हो गया और चेकिंग कर आपको निकाल लिया गया और सिर्फ गेम जो है वो टीम खेल रही है। तो यही काम होता है पैरिटी जनरेटर और पैरिटी चेकर का। अब ये एग्जांपल के थ्रू आपको समझ चुका होगा ऐसा मुझे लगता है। अब तो थोड़ा थ्योरेटिकल पे जाते हैं कि क्या एक्चुअली होता है। ओके, तो मेजॉरिटी जो कुछ भी अपन मॉडर्न कम्युनिकेशंस के लिए यूज करते हैं तो वो डिजिटल होते हैं। ओके, अपने जो कुछ भी मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो अपन किससे यूज करते हैं, डिजिटल में यूज करते हैं। दैट इज डिजिटल में यूज करते हैं मीन्स उसमें ओनली 1 और 0 के कॉम्बिनेशंस होते हैं। ओके, तो द डिजिटल इज ट्रांसफर आइदर थ्रू वायर और वायरलेस। अब आपको पता है कि ये जो कुछ भी डिजिटल आपके पास डाटा है वो अपन वायर से या फिर वायरलेस थ्रू भी अपन क्या करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन जब आप इसको ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आ सकता है। अगर कितना भी एडवांस मोड ऑफ कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हैं, कितना भी एडवांस मोड पर जा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि डाटा ट्रांसमिट करते वक्त आपको क्या मिल जाए, एरर मिल जाए। ओके, तो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि एरर के वजह से उस बीट्स में कोई ना कोई फर्क पड़ जाएगा। अगर मे बी 1 का क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। मतलब जब भी आप ट्रांसफर करोगे, अगर आपके पास कोई कोड है 1100, ओके, तो इसका ट्रांसमिट करते वक्त आपका क्या हो सकता है, 0101 मीन्स आपका 0100 मीन्स ये आपका जो 1 है वो क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। तो 1 में भी ट्रांसमिट एज 0, 1 के जगह आपका 0 आ सकता है या फिर आपके पास 0 के जगह 1 आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1100 है और ट्रांसमिट करने के बाद में आपको क्या मिला, 1110। तो ये क्या हो गया, इस 0 का यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो ऐसा भी केस हो सकता है ड्यू टू एरर। अब वायरलेस ट्रांसमिशन में भी ये पॉसिबल है और वायर के साथ का जो कुछ भी ट्रांसमिशन करेंगे आप, कम्युनिकेशन करेंगे, उसमें भी ये एरर पॉसिबल है। तो टू कंफर्म वेदर द रिसीव डाटा, जो कुछ भी रिसीव किया हुआ डाटा है वो परफेक्ट है कि नहीं है, ये कंफर्म करने के लिए एक डिटेक्टर लगाया जाता है एरर को डिटेक्ट करने के लिए रिसीवर में। तो आपको पता है कि एक ट्रांसमीटर होता है, ये होता है आपका ट्रांसमीटर और ये होता है आपका रिसीवर। ट्रांसमीटर का काम क्या होता है, ट्रांसमीटर का काम होता है आपके डाटा को ट्रांसफर करने का। ओके, और रिसीवर का काम क्या होता है, जो कुछ भी डाटा आया है वो रिसीव करने का, है ना। तो जो कुछ भी डाटा आया है वो करेक्ट है कि नहीं वो पता करने के लिए रिसीवर में एक डिटेक्टर को लगाया जाता है। जैसे ऐसे समझ लो कि वहां पर एक वॉचमैन खड़ा होगा, वो चेक करेगा कि सारा जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आई है वो करेक्ट आई है कि नहीं आई। ओके, ये क्लियर हुई ये बात। तो ये जो है वो क्यों अपने को पैरिटी की जरूरत क्यों पड़ी, उसके लिए था। अब अपन देखेंगे कि अपन पैरिटी कब से कर रहे हैं, लेकिन पैरिटी एक्चुअल में होता क्या है। तो पैरिटी मीनिंग इक्वल और इक्विवेलेंट। ओके, पैरिटी का अगर आप मीनिंग देखने चाहो तो उसको आप बोल सकते हो इक्वल, सेम या फिर इक्विवेलेंट।
लेकिन किसके लिए, एक टेक्निक है जो आपका चेक करता है कि डाटा जो है वो आपका लॉस्ट हुआ या फिर रिटर्न ओवर हुआ। ओके, ये आपको चेक करने के लिए आपका क्या होता है, पैरिटी यूज होता है। तो पैरिटी मीनिंग इक्वल और इक्विवेलेंट इज अ टेक्निक दैट चेक वेदर द डाटा हैज लॉस्ट, जो कुछ भी आपका डाटा है वो लॉस्ट हुआ है, और रिटर्न ओवर, अगर कुछ डाटा रिटर्न ओवर भी हो सकता है, वो चेक करने के लिए आपको जो है पैरिटी की यहाँ पर जरूरत होती है। और पैरिटी का मीनिंग भी वही होता है, व्हेन इट इज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या फिर एक आधे प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है, या फिर कुछ डाटा आपको स्टोर करना है, तो वो जो कुछ भी आप स्टोर कर रहे हो डाटा है वो करेक्ट है कि नहीं, ये पता करने का काम किसका होता है, पैरिटी का होता है, और उसी को आप क्या बोलते हैं, पैरिटी बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में पैरिटी वर्क कैसे करती है ये अपन देखेंगे। तो एक्चुअल वर्किंग क्या होता है कि बिकॉज ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इज नॉट एन इंटायरली एरर फ्री प्रोसेस। जो कुछ भी आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हो वन फॉर्म टू अनदर, एक प्लेस से अनदर प्लेस में डाटा फॉर्म कर रहे हो, या फिर एक चीज को अगर आप दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर रहे हो डाटा को, तो वो जो है डाटा वो एरर फ्री होगा ये जरूरी नहीं है। एरर उसमें आ सकते, कुछ भी एरर आ सकते, कोई आप बता नहीं सकते कि एरर नहीं आ सकते। ओके, तो डाटा इज ऑलवेज रिसीव इन सेम वे एज इट वाज ट्रांसमिटेड, बट जो डाटा है वो आपको सेम वे में मिल रहा है कि नहीं, इसके आपके पास गारंटी है क्या, नहीं है। तो अब पैरिटी बिट ऐड चेक्स, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि द पैरिटी बिट जो है वो ऐड करता है चेक सम into data that is enable the target device to determine whether the data was received correctly। तो ये जो पैरिटी बीट क्या करता है, एक ऐसा नंबर उसमें ऐड करता है जो आपका देखता है कि जो कुछ भी आपका डाटा है वो टारगेट तक मतलब आपके डिवाइस तक, मतलब आपका जो कुछ भी डिवाइस है, जो कुछ भी आपका टारगेट डिवाइस है वहां तक करेक्टली रिसीव हुआ कि नहीं, वो चेक करने का काम यहाँ पर करता है। ओके, यहाँ पर अभी अपन थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कंफ्यूजिंग, बट यहाँ पर इतना कुछ हार्ड वहां पर नहीं है। ओके, तो एडिशनली बाइनरी डिजिट, मैंने जैसे आपको बोला था कि एक टीम है, उसमें भले ही कैप्टन होगा लेकिन एक कोच उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए होता है, उनको समझाने के लिए होता है कि कोई भी जो कुछ भी आपने टीम वर्क के लिए जो कुछ भी डिसाइड किया है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाना है, उसके लिए जैसा ऐड किया जाता है कोच को, तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, एक बाइनरी डिजिट को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ओके, एडिशनल बाइनरी डिजिट, द पैरिटी बिट इज एडेड टू ग्रुप ऑफ बिट्स दैट आर मूव टुगेदर। एखादा जो कुछ भी आपके पास ग्रुप ऑफ बिट्स होगा उसको अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना है तो आपके पास एक क्या होगा, एक स्पेशल बाइनरी नंबर, एक बाइनरी नंबर 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, वो क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं और फिर उसको ट्रांसफर करते हैं, मीन्स उसमें कोई भी चेंजेस ना हो उस पर ध्यान रखने के लिए। अब 0 ऐड होगा कि 1 ऐड होगा ये आपको बाद में पता चलेगा। और पैरिटी क्या होता है और इवन पैरिटी क्या होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ऑड पैरिटी रहा तो कौन सा डिजिट ऐड होगा और इवन पैरिटी रहा तो कौन सा डिजिट ऐड होगा, ये इसके ऊपर अपन आने वाले। ओके, लेकिन अभी बेसिकली ये समझ लो कि आपके पास एक कोच भेजा जाता है या फिर एक वॉचमैन टाइप या फिर एक ध्यान देने वाला भेजा जाता है जो ये देखता है कि आप जो है आपका जो कुछ भी डाटा है वो ट्रांसफर प्रॉपरली कर रहे हो कि नहीं। ओके, क्लियर है। दिस बीट समटाइम्स रेफर टू एज चेक बीट, ये जो बीट है वो कभी कभी आपको चेक बीट बोलकर भी बताया जाता है, मतलब ये जो बीट है वो एक चेकिंग का काम करता है तो उसको आप चेक बीट भी बोल सकते हो। ओके, इज यूज ओनली टू आइडेंटिफाई, और इसका यूज ओनली क्या है, जो कुछ भी आपका डाटा मूव किया गया है वो सक्सेसफुली मूव किया गया है कि नहीं, ये चेक करने का ओनली काम जो है वो पैरिटी के पास होता है। अब पैरिटी में 0 और 1 2 बीट्स होते हैं और आपको क्या बताया गया कि बीट्स को ऐड करना है। अब कौन सी बीट कब ऐड होंगी इसका ऊपर डिपेंड होता है पैरिटी का, क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ पैरिटी डिपेंड करते हैं या फिर टाइप बोल सकते हो। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पैरिटी बिट, पैरिटी बिट्स के 2 टाइप्स है, एक है आपका इवन पैरिटी बिट और दूसरा है आपका ऑड पैरिटी बिट। अब इवन पैरिटी बिट क्या कब लगाया जाएगा और ऑड पैरिटी बिट में क्या होगा ये मैं आपको बताती हूँ। ओके, अब इवन पैरिटी बिट में क्या होता है ये देखो, इन इवन पैरिटी द नंबर ऑफ बिट्स विथ अ वैल्यू ऑफ 1 आर काउंटेड। अब देखो इवन पैरिटी जब भी होगा तब आपको क्या करना पड़ता है,
है इवन पैरिटी में अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ वंस कितने हैं वो काउंट करते हैं। सपोज मेरे पास क्या है, एक मैं बाइनरी कॉम्बिनेशन लेती हूँ 0 1 0 1 1 1। ओके, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, ये मेरे पास एक कॉम्बिनेशन है बीट्स का। ओके, एक मेरे पास इंफॉर्मेशन है जो मुझे ट्रांसफर करनी है। तो इसमें अब मैं क्या करूंगी, वंस कितने टाइम है वो काउंट करूंगी। अब तो यहाँ पर वंस कितने टाइम है, 1 2 3 4 और 5। कितने टाइम है मेरे पास, 1 5 टाइम है। ओके, तो अब देखो क्या है, इफ दैट नंबर इज ऑड, अगर ये नंबर क्या है, ऑड है। अब देखो ये 5 है, 5 इज योर ऑड नंबर, तो ये 5 है मीन्स ऑड नंबर है। तो द पैरिटी बिट वैल्यू इज सेट टू 1 टू मेक द टोटल नंबर ऑफ वंस इन द सेट इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट एंड ए इवन नंबर। मीन्स अब आपको यहाँ पर क्या किया जाता है, अगर आपके पास ये जो कुछ भी कॉम्बिनेशन है उसमें नंबर ऑफ वंस जो है वो 5 है, तो उसमें आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में और एक वन ऐड करोगे, जिससे आपका जो आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, 1 जो है पैरिटी ऐड करोगे, जिससे 1 आने के बाद में यहाँ पर जो कुछ भी आपके ये है, मतलब आपका जो कुछ भी वंस है वो कितने हो जाएंगे, अब इवन नंबर्स में हो जाएंगे। ओके, समझ में आया। इफ द नंबर ऑफ बीट्स विद अ वैल्यू ऑफ 1 इज इवन, अगर आपके पास जो कुछ भी वैल्यू ऑफ 1 जो है वो इवन है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके, तो यहाँ पर देखो नंबर्स ऑफ वंस कितने हैं, 1 2 3 और 4। कितने हैं, 4 है, तो ये कितने हैं, इवन नंबर ऑफ वंस है। ये क्या है आपके पास, इवन नंबर ऑफ वंस है। तो द पैरिटी बिट वैल्यू इज सेट टू 0। अब फिर आप क्या करोगे, जो कुछ भी पैरिटी बिट की वैल्यू है वो क्या कर दोगे, आप 0 सेट करोगे। ओके, तो द टोटल नंबर ऑफ वंस इज सेट इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट रिमेन एज इवन नंबर। मीन्स क्या कि देखो, अगर आपके पास 1 जो है वो इवन नंबर में रहा तो आप क्या ऐड करोगे, 0 ऐड करोगे। 0 ऐड करने की वजह से 1 जो है वो क्या है, 4 ही है। 1 के नंबर्स में कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं है, मीन्स वो इवन ही नंबर रह गया। तो ऐसे आपको यहाँ पर पैरिटी ऐड करनी पड़ती है। तो अगर मैं आपको शॉर्टकट लिए एक बताती हूँ, सिंपल में देखो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, सिंपल देखो। अब इवन पैरिटी में क्या होता है, आपके पास जो कुछ भी कॉम्बिनेशन है, बाइनरी डिजिट का जो कुछ भी कॉम्बिनेशन है, सपोज आपके पास ये कॉम्बिनेशन है। ओके, ये मेरे पास कोई भी एक एग्जांपल लिया मैंने, कॉम्बिनेशन लिया। अब इसमें मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ वंस देखने हैं, नंबर ऑफ क्या देखने हैं, वंस देखने हैं। अब यहाँ पर 1 कितना है, 1 2 3 और 4। कितना है, 4 है। अगर ये 4 है मीन्स ये क्या है, इवन नंबर है। ये क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर रहा तो इसके अंदर आप ऐड क्या करोगे, 0। इसके अंदर ऐड क्या करोगे, 0, क्योंकि आपको इवन पैरिटी चाहिए। क्या चाहिए, इवन पैरिटी चाहिए, मतलब नंबर ऑफ वंस जो है वो क्या चाहिए आपको, इवन चाहिए। ओके, और अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, सपोज मेरे पास 0 1 0 1 0 0 1। ओके, ये है। ओके, अब मेरे पास 1 कितने हैं, 1 2 और 3। कितने 1 है मेरे पास, 3 है, मीन्स कितने हैं, ऑड नंबर ऑफ वंस है। तो ऑड नंबर ऑफ वंस मेरे पास है, तो मैं यहाँ पर अब पैरिटी क्या लगाऊंगी, 1 लगाऊंगी। 1 क्यों लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने इसको 1 लगा दिया तो अब मेरे पास नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, 4 हो गए, मीन्स इवन नंबर ऑफ वंस हो गए। ओके, समझ में आया। तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है कि इवन पैरिटी में आपको वंस चेक करना है और वंस को इवन नंबर में लाना है। अगर ऑड नंबर में है तो आप क्या करोगे, 1 को ऐड करोगे, और इवन नंबर में रहा तो आपको कोई भी ऐड करने की जरूरत वहां पर नहीं गिरेगी। समझ में आई इवन पैरिटी। ओके, अब अपन जाते हैं आगे। अब देखो ऑड पैरिटी में क्या है। अब ऑड पैरिटी में आपको क्या करना है कि इफ द नंबर ऑफ बिट्स विद द वैल्यू ऑफ 1 इज एन इवन नंबर, द पैरिटी बिट वैल्यू इज सेट टू 1 टू मेक द टोटल नंबर ऑफ 1 इज सेट इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट एंड ऑड नंबर। अब देखो ऑड पैरिटी है मीन्स आपको ये पता है कि वंस जो है वो कितने इसमें होना चाहिए, ऑड नंबर्स में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ, सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर मेरे पास 0 1 0 1 0 1 0 1 है। ओके, अब ये अपन किसके लिए कर रहे हैं, ऑड पैरिटी के लिए। ओके, अब ऑड पैरिटी में ये 1 कितना है, 1 2 3 और 4। कितना है, 4 है। तो 4 है मीन्स ये इवन नंबर है। तो अब इवन नंबर आपको चाहिए क्या, नहीं चाहिए, ऑड पैरिटी है तो ऑड नंबर में 1 चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 लगाओगे, मीन्स अब यहाँ पर कितने हो गए, 5 हो गए। 5 हो गए मीन्स आपके पास ये ऑड हो गए। समझ में आया, सिंपल। और एक एग्जांपल लेती हूँ 1 1 1 1। अगर मेरे पास ऐसा है, ओके, 1 1 1 1 1,
ऐसा कॉम्बिनेशन है। तो अब ये 1 कितने है, 5 है, तो ये ऑलरेडी क्या है, ऑड नंबर्स में है। तो ऑड नंबर्स में है तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको जीरो पैरिटी लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, जीरो पैरिटी यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। अब देखो, आपको अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा तो अपन ये एग्जाम्पल का मैंने एक टेबल लिया है, उस पर से आपके जो सारे कंफ्यूजन है ना वो दूर हो जाएंगे। देखो अब यहाँ पर देखो, हाउ टू एडजस्ट पैरिटी बिट फॉर इवन और ऑड पैरिटी। अपन दोनों भी केस में देखेंगे कि इवन पैरिटी में और ऑड पैरिटी में आपको एडजस्टमेंट कैसे करनी है। ओके, अब देखो ओरिजिनल डाटा जो है वो आपके पास ये है। ओरिजिनल डाटा क्या है आपके पास, ये है। और आपके पास पता है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पैरिटी, एक होती है इवन पैरिटी, एक होती है ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी रहो या ऑड पैरिटी रहो, आपको क्या चेक करना है, नंबर ऑफ वंस कितने नंबर्स में है वो ही आपको चेकआउट करना है। ओके, तो एग्जाम्पल अपन देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल अपन चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल क्या है, मैं ये जो है इस पर अपन बाद में आते हैं, पहले अपन नीचे के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं क्योंकि इसमें वंस नहीं ना और आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए देखो अब ये वाला जो एग्जाम्पल है, सेकंड नंबर का एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। तो सेकंड नंबर के एग्जाम्पल में देखो आपके पास क्या है, 0 1 0 1 1 0 1 1। ओके, अब इवन पैरिटी और पैरिटी आपको देखनी है, क्या है, तो वंस कितना है, 1 2 3 4 और 5 कितने बार है, 5 टाइम्स है। 5 टाइम्स है मीन्स आपके पास क्या है, ऑड नंबर में है। तो ऑड नंबर में होने के वजह से अगर आपने इवन पैरिटी में देखा तो आपको इवन पैरिटी मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लगाना पड़ेगा क्योंकि इसको इवन नंबर में करना है, इसलिए आप 1 लगा दोगे। बट ऑड में अगर ये 5 टाइम्स ऑलरेडी है तो आपको और ऑड नंबर लाने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर 0 लगा दोगे। समझ में आया, कुछ नहीं है यहाँ पर। ओके, कोई भी ऐसा बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। ओके, देखो अब यहाँ पर इवन पैरिटी ऑड पैरिटी, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पैरिटी। ओके, और 1 का नंबर जो है उस पर वो डिपेंड करता है। अब देखो ये जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है, ये मेरा थर्ड एग्जाम्पल है, उसमें नंबर ऑफ वंस कितने टाइम है, 1 2 3 और 4 टाइम है। कितने टाइम है, 4 टाइम है। 4 टाइम है मीन्स इवन है। ओके, इवन है तो इवन को 0 लगा दो और ऑड को 1 कर दो। समझ में आया। देखो अब यहाँ पर 1 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कितने टाइम है, 8 टाइम है। 8 टाइम है मीन्स इवन नंबर से, तो इवन में 0 लगा देना। इवन आया तो इवन में 0 लगा और यहाँ पर ऑड में क्या लगा दोगे आप, 1 लगा दोगे। समझ में आया। अब देखो ये दूसरा है, यहाँ पर ओनली 1 टाइम है, तो 1 टाइम है मीन्स ऑड नंबर है, तो ऑड में 0 लगाया और इवन को 1 कर दिया। मतलब जो जितने नंबर ऑफ पैरिटी आएंगी, मतलब जितने नंबर ऑफ वंस आएंगे उस पैरिटी में आपको क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना है। मतलब देखो यहाँ पर कितने हैं, 1 1 2 और 3 कितने टाइम है, 3 टाइम है। 3 टाइम है मीन्स ये क्या है आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर को लगा दो 0 और इवन में लगा दो 1, तो ये हो गया आपका पैरिटी। समझ में आया। अब यहाँ पर देखो 0 टाइम है, 0 टाइम है तो इवन में लगा दिया आपने 0 मीन्स इवन टाइम है इसलिए आपने लगा दिया 0, और ऑड पैरिटी है इसलिए आपने यहाँ पर लगा दिया 1। सिंपल सी बात है, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए। ओके, समझ में आया। तो द पैरिटी जनरेटर क्या होता है, अब पैरिटी क्या होता है ये अपन ने देखा। पैरिटी वर्क कैसी करती है ये अपन ने देखा कि पैरिटी एक लगाते हैं। ओके, और टाइप्स ऑफ पैरिटी अपन ने देखा। ये 3 चीजें जो है अपन ने पैरिटी के बारे में देखी कि पैरिटी होता क्या है, उसका वर्क क्या है और टाइप क्या है। ओके, अब अपन मेनली जाएंगे कि पैरिटी चेकर और पैरिटी जनरेटर क्या होता है। ओके, ये मेन अपना पॉइंट रहा है। अभी तक अपन ने पैरिटी क्या होता है, उसका क्या यूज है और वो कैसे आपको पता चलेगा इवन और वो सब अपन ने देखा। लेकिन अब अपन क्या देखने वाले हैं कि पैरिटी जनरेटर क्या होता है। ओके, तो पैरिटी जनरेटर क्या होता है कि अ पैरिटी जनरेटर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट दैट जनरेट्स अ पैरिटी बिट इन अ ट्रांसमीटर। अब देखो आपके पास होता है, एक होता है आपका ट्रांसमीटर, ओके, जो आपकी जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर करता है, और एक होता है आपका रिसीवर। ओके, ये 2 चीज होती है, आपको पता है। यहाँ से जो डाटा है वो यहाँ पर ट्रांसफर होता है। ओके, तो पैरिटी जनरेटर क्या होता है। अ पैरिटी जनरेटर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। पैरिटी जनरेटर क्या है, एक कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट है जिसका क्या काम है, जो क्या करता है, जनरेट करता है पैरिटी बिट। क्या करता है, जो कुछ भी आपका डाटा ट्रांसमीटर में है वहां पर क्या करता है, जनरेट करने का काम करता है।
पैरिटी जनरेटर जो है ट्रांसमीटर को लगाया जाता है और उसका काम है एक पैरिटी बीट को जनरेट करना, ओके। और सर्किट दैट चेक द पैरिटी इन द रिसीवर, और ये पैरिटी जो है, ये जो पैरिटी है वो जाकर इधर रिसीवर में जाएंगी, तो इस रिसीवर में उस पैरिटी को चेक करने के बाद में उसको रिमूव करना पड़ता है। तो उस जो कुछ भी आपके पास डाटा है उसमें पैरिटी कौन सी लगाए वाली है उसको चेक करने का काम यहाँ पर पैरिटी चेकर करता है। तो रिसीवर में आपके पास होता है चेकर और ट्रांसमीटर में होता है आपके पास जनरेटर। तो दोनों भी क्या है, एक कॉम्बिनेशनल सिंपल लॉजिकल सर्किट है। जनरेटर जो है वो ट्रांसमीटर में लगाया जाता है, जो क्या करता है, एक पैरिटी बीट को जनरेट करता है, और जो कुछ भी रिसीवर है वहां पर एक पैरिटी बीट को चेक करने के लिए एक चेकर लगाया जाता है, ओके। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बता देती हूँ, ट्रुथ टेबल आप बोल सकते हो। अब देखो, पैरिटी जनरेटर और पैरिटी चेकर, मैंने क्या बोला, ये दोनों भी क्या है, एक कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट है। अब कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट है मीन्स एक इक्विपमेंट है। अब इक्विपमेंट है तो अपन ने अभी तक एंड गेट, नॉट गेट, ऐसे सारे इसके सारे डिवाइसेस के आउटपुट्स कैसे आएंगे वो सब चेक किया था। वैसे ही यहाँ पर भी उसका ट्रुथ टेबल आएगा, और ये जो ट्रुथ टेबल है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं है। अब पैरिटी जनरेटर जो है वो क्या होगा और पैरिटी चेकर जो है वो क्या होगा, कौन से प्रिंसिपल पे होगा, मैंने अभी आपको बताया। देखो यहाँ पर ना एक चीज़ रह गई थी, अब यहाँ पर कौन सी चीज़ रह गई थी कि पैरिटी जनरेटर और पैरिटी चेकर जो है वो दोनों भी डिफरेंट लॉ पर काम करते हैं, ओके। पैरिटी चेकर जो है वो काम करता है कि द सम ऑफ ऑल नंबर ऑफ वंस, अगर आपके पास जो कुछ भी ऑड नंबर ऑफ वंस है, ऑड नंबर ऑफ वंस है, तो उसकी सम जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी, ओके। और अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ वंस है, इवन नंबर ऑफ वंस है, तो आपकी जो कुछ भी सम है वो क्या होगी, 0 होगी, ओके। ये काम करता है पैरिटी चेकर का। और अगर यहाँ पर फिर मतलब यहाँ पर पैरिटी चेकर का अपन एक बार ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, तो ऑड नंबर ऑफ 1 से देखो, अब यहाँ पर क्या है, ऑड नंबर ऑफ 1 से, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, ओके। यहाँ पर कितने टाइम है, ऑड नंबर में मीन्स यहाँ पर 1 आएगा। अब यहाँ पर कितने टाइम है, 2 टाइम है, 2 टाइम में मीन्स इवन है, तो इवन नंबर में क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर भी इवन नंबर में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो सिंपली आपको जो कुछ भी इसका आउटपुट है वो क्या मिल रहा है, इस ट्रुथ टेबल का आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 1 1 0, ओके, पैरिटी चेकर के लिए। वैसे ही पैरिटी जनरेटर के लिए होगा। अब पैरिटी जनरेटर में क्या होगा कि जो आपके पास ऑड नंबर ऑफ वंस है, अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ वंस है तो आपको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ वंस है तो आपको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, ओके। अगर यहाँ पर इवन नंबर में है तो क्या मिला, 1, ओके। यहाँ पर ऑड नंबर में है तो आपको क्या मिला, 0। यहाँ पर भी ऑड नंबर में है तो आपको क्या मिला, 0। और यहाँ पर क्या है, इवन नंबर में, तो आपको क्या मिला, 1, ओके। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर पैरिटी जनरेटर और पैरिटी चेकर। पैरिटी चेकर जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जो कुछ भी आपका वंस है, 1 की सम जो है, मतलब अगर 1 की सम जो है ऑड, अगर 1 ऑड नंबर में है, सिंपली आप ये याद रखो कि 1 अगर ऑड नंबर में है तो आपका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। अगर 1 इवन नंबर में है तो आपका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा, समझा। और वैसे ही पैरिटी जनरेटर में क्या होगा, 1 की वैल्यू अगर आपके पास ऑड रही तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और 1 की वैल्यू अगर आपके पास इवन रही तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। समझ में आया, ओके। अब ये अगर हो गया ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल हुआ तो आपको पता है कि आपको y निकालना पड़ेगा, मीन्स आपका जो कुछ भी y आउटपुट है वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बाकी सब इरेज कर आपको ओनली यहाँ पर आउटपुट देती हूँ, आपके ये जो कुछ भी आउटपुट है वो देती हूँ, ओके। अब आपको इतनी सारी अपनी प्रैक्टिस हो गई है तो ट्रुथ टेबल से आपका y आउटपुट आप इजीली निकाल सकते हो। तो आप अपन का y क्या आउटपुट निकालोगे, 1 चेक करोगे, ओके। ये क्या आपका 0, ये क्या आपका 0 0 0 है, सॉफ्ट फॉर्म में देख रहे हैं, कौन सा फॉर्म देख रहे हैं अपन, सॉफ्ट फॉर्म। सॉफ्ट फॉर्म में 0 0 है तो क्या हो जाएगा, a बार p बार, देन होगा प्लस प्लस, ये क्या आपका 1 है, ये क्या आपका 1 है, तो ये हो जाएगा a b। अब इसको देखकर क्या लगता है आपको, ये किसका इक्वेशन है, ये है आपका इक्वेशन a, कौन सा इक्वेशन है, x नॉर b का, किसका इक्वेशन है ये, a x नॉर b का, ओके। तो ये आपको पैरिटी चेकर का जो आपका y आउटपुट मिलने वाला है वो आप सिंपली कौन से इक्वेशन से बता सकते हो, a x नॉर
बी से बता सकते हो, और इसी को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ए XOR बी का बार। ओके, समझ में आया। और पैरिटी चेकर के लिए देखो, अब पैरिटी चेकर में यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ए बार बी प्लस यहाँ पर पैरिटी चेकर में फिर आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार, और इसी को आप क्या लिख सकते हो ए XOR बी। ओके, ए XOR बी लिख सकते हो। ये आपका क्या है, पैरिटी जनरेटर को आप सिंपली क्या बोल सकते हो, एक्स नॉर बोल सकते हो। ओके, और आपका पैरिटी चेकर जो है उसको आप सिंपली क्या बोल सकते हो, एक्स और बोल सकते हो। समझ में आया। तो आज अपन ने क्या क्या देखा, आज अपन ने बहुत सारी चीजें देखी। अपन ने आज पहले तो देखा कि पैरिटी होता क्या है, ओके, पैरिटी की क्यों जरूरत पड़ी। देन उसके बाद में अपन ने देखा कि पैरिटी जो है हाउ इट वर्क्स, आप कैसे वर्क करते हो ये देखा। देन उसके बाद में अपन ने देखा कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पैरिटी, कौन कौन सी, इवन पैरिटी क्या होती है और ऑड पैरिटी क्या होती है, ये अपन ने देखा। ओके, ये देखने के बाद में अपन ने देखा कि जो कुछ भी आपका पैरिटी है वो क्या होता है, सब कुछ देखा, लेकिन ट्रांसमीटर में और रिसीवर में क्या लगाते हैं, ट्रांसमीटर में आप लगाते हो पैरिटी जनरेटर जो आपकी पैरिटी को जनरेट करता है, और रिसीवर में आप क्या लगाते हो, पैरिटी चेकर लगाते हो। समझ में आया। अब पैरिटी चेकर और पैरिटी जनरेटर का काम क्या है कि जो कुछ भी आपका डाटा है वो विदाउट एनी एरर आपका पास होना चाहिए, और 1 बिट एरर को वो नहीं होने देता। समझ में आया। तो ये सब चीज़ें थी पैरिटी के बारे में, पैरिटी क्या होती है सब कुछ अपन ने देखा, एग्जाम्पल भी देखे अपन ने कुछ ऑड पैरिटी और इवन पैरिटी में क्या क्या होता है। और उसके बाद में अपन ने क्या देखा, पैरिटी जनरेटर और पैरिटी चेकर दोनों का, पैरिटी जनरेटर और चेकर दोनों का क्या देखा अपन ने, ट्रूथ टेबल देखा, और आपका जो y सॉफ्ट फॉर्म से y आपने आउटपुट भी उसका निकाला। तो दिस इज ऑल अबाउट पैरिटी। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अब अपन करने वाले हैं फ्लिप फ्लॉप को स्टार्ट। तो फ्लिप फ्लॉप के पहले अपन देखेंगे कि लैच क्या होता है, लैचेस और फ्लिप फ्लॉप के बारे में अपन देखेंगे, क्योंकि लैचेस के बिना फ्लिप फ्लॉप नहीं किया जा सकता। तो अपन लैचेस और फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा समझाना पसंद आया तो लाइक कर देना वीडियो को, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट डाल देना। ओके, और अगर आप नए हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना चैनल पे, और आप लोग रेगुलर देखते हो मेरे चैनल को तो आप क्या कर दो, शेयर कर दो। ओके, तो सभी को वीडियोस के बारे में पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।